बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 थ्योरी और एग्जांपल्स को स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, आप लोगों को पता है कि हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी थ्योरी और एग्जांपल्स को देखना है और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में, जो हमारी अब लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है, इस सीरीज़ में मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बता दूंगा। और जैसे ही पेपर्स करीब आएंगे तो फिर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी है। तो अभी फिलहाल जी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। और आपको बता दूं कि बेटा, कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बेटा टेस्ट मिलना शुरू हो चुके हैं, बल्कि ठीक है। आप लोग उन टेस्टों को फॉलो करें, अपनी तैयारी करें। अकॉर्डिंग टू बोर्ड आप लोगों ने तैयारी करनी है और मेरी कोशिश है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैंने सारे ही उन टेस्टों में डालने हैं। और बहुत ज़बरदस्त हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल तक जो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, टाइम नहीं वेस्ट करते, चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है ये है कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ऐसा नंबर जिसको आप राइट कर सकें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ए जो है ये रियल पार्ट होता है, और जो इसके साथ बी है और जिसके साथ आयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा ए प्लस बी। तो फिर ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा और ये क्या होगा? रियल पार्ट होगा, ठीक है। अगर खाली इस तरह आ जाए तो फिर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो आयोटा का होना जरूरी है। और ए बी जो हैं ये दोनों के दोनों किस में बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पेज नंबर है आपके पास 1, वहां पर लिखा हुआ है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर ए बी बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। 9th या 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह आयोटा 4 फिर किसके इक्वल होगा? आयोटा 4 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। तो आयोटा 4 इक्वल हो जाएगा +1। तो इस तरह से फिर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप इस वैल्यू का बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आयोटा को आप लोग सॉल्व करते होते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास है कॉन्जुगेट। आप लोग किस तरह से फाइंड करते हैं? कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिफरेंस है। अच्छा, काफी सारे बच्चे ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मिक्स कर देते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मिक्स नहीं करना। कॉन्जुगेट किस तरह से होता है? देखें देखें जी, फॉर एग्जांपल z आपके पास इस तरह से है a प्लस आयोटा b, ठीक है। आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आपने z के ऊपर सिंपल बार लगानी है और आयोटा का साइन आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला समझाया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है, जो कि होता है बेटा a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कुछ इस तरह से z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। वो हमें कह रहा है कि भाई आपने इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो फिर आप कैसे करेंगे? आप लोगों ने लेना है z बार 5 माइनस 4 आयोटा, तो ये आपका आ जाएगा जी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने आना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। कॉन्जुगेट में सिंपल आयोटा का साइन चेंज करना है, सिंपल आयोटा का साइन चेंज करना है। अब आप लोग करेंगे मल्टीप्लिकेटिव। ये जो रियल पार्ट है ना ये a के इक्वल होते हैं, और मेरा बेटा जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये b के इक्वल होता है। तो b क्या आ जाएगा? 4।
ये वाला फार्मूला आपने यूज कर लेना है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की क्या वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर। आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूला लिखने, फिर आपने ए और बी की वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है ना, माइनस भी हो सकता है, तो फिर बी की वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने पहले इसमें पुट कर दिया, अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू बी की वैल्यू ठीक हो गया जी, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है ना, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूले में माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस लगाया है। अच्छा जी, नेक्स्ट 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे बीच में कॉमा, बीच में आ जाएगा कॉमा, -4, 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा 41, और -4 ओवर 41। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर 2 से 3 चीजें बताई। मैंने आपको बेटा क्या बताया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, फिर मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट, फिर मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये आप लोगों ने लाजमी अच्छे से याद रखनी है। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम एडिशन में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन में भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसका हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। अगर डिवाइड में अयोटा आ जाए तो उसको हम ख़त्म करने के लिए उसको हम लोग कॉन्जुगेट में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। वो अभी आके एग्जाम्पल्स आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, जो कि है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेज 2, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल्स पेपर में आती होती हैं बेटा, याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स पेपर में आती होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर आप लोग अपनी अपनी बुक पर देख लें, हमें कह रहे हैं फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी, आपने इसका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना है। एग्जाम्पल 1 है 8, 9 एंड 5 - 6। आप लोगों ने क्या करना है, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, 3 चीजें फाइंड करनी है। मैं इसको नाम दे देता हूं Z1 का 8 + 9 आयोटा। फर्स्ट पार्ट रियल कर देता हूं, सेकंड को इमेजिनरी। ब्रैकेट में हमेशा इसी तरह करना है। मैं दूसरे को दे रहा हूं जी Z2 का नाम 5 - 6 आयोटा, ठीक है बेटा। अब मैं सबसे पहले इसका सम फाइंड कर लेता हूं। सबसे पहले मैं सम फाइंड कर लेता हूं, Z1 + Z2। तो मैं इसको लिख लेता हूं जनाब 8 + 9 आयोटा 5 - 6 आयोटा। 8 + 5 13, 9 - 6 3 आयोटा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट की फॉर्म में, तो इसको भी आप लोग किस में लिख लेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में। क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया होगा आपने इसी फॉर्म में इसको लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है बेटा, इसका क्या आ चुका है, सम आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं जनाब, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो Z1 Z2, Z1 हमने नाम दे दी है 8 + 9 आयोटा, Z2 हमने नाम दे दी है 5 - 6 आयोटा। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 जार होता है 40, 8 6 जार होता है 8 6 जार होता है 48, ठीक हो गया। 9 5 जार होता है 45, 9 6 जार होता है 54 अयोटा स्क्वायर। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 5 के साथ, फिर 8 को -6 के साथ, ठीक है। 9 को 5 के साथ, फिर 9 को -6 के साथ, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 40 -
48 आयोटा प्लस 45 आयोटा, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 3 आयोटा। -48 प्लस 45 अपने कैलकुलेटर पे लिखो। फिर इसके बाद -54 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा मेरा बेटा -1 के इक्वल। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1 के इक्वल। ठीक है, तो देखें जी, सम प्रोडक्ट कर रहे हैं जी हम लोग। 40 माइनस 3 अयोटा प्लस 54, -54 और -1, माइनस और माइनस प्लस होकर 54 हो गया। 40 प्लस 54 क्या हो गया जी? 94 माइनस 3 अयोटा। तो इसको अब आप लोगों ने ब्रैकेट में लिख लेना है 94 माइनस 3। तो ये आपके पास जी प्रोडक्ट आ चुका है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं जी? डिफरेंस में। तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। जो मर्जी आप बोल लें, जो दिल को अच्छा लगे वही आपने बोलना है। ठीक है ना? वहां पर आपने पेपर में बोल के नहीं बताना, करके दिखाना है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। 5 माइनस 6 अयोटा। तो बच्चों 8 प्लस 9 अयोटा, और इन दोनों को हम लोग माइनस कर रहे हैं। माइनस जब हम करेंगे, अब हमारे पास डिफरेंस है ना, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए सब्ट्रैक्ट की। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस 6 अयोटा। तो बच्चों 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15। तो बच्चों पहले रियल पार्ट लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर इमेजिनरी पार्ट। तो 3 और 15 आ जाएगा जी हमारे पास। तो ये बच्चों आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कि बहुत ही आसान एग्जाम्पल थी। अब पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 3 जो है एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। मैं पेज नंबर 3 आपको पहले बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर जो है, हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी होता है, जो कि 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को मैं अगर आपको एग्जाम्पल से समझा दूं कि एडिटिव इनवर्स हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो हम मैथ वाले लोग हैं जी। हम लोग तो भाई एग्जाम्पल से ही, थ्योरी तो हमसे याद होती नहीं है, सिंपल सी बात है ना। एक बात बताऊं, जिसको मैथ अच्छी लगती है ना, उसको थ्योरी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो जरा मुझे कमेंट में बताना है कि किस किस को थ्योरी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये z है ना आपके पास 5 प्लस 3 अयोटा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? तो हमने इसके सिंपल साइन चेंज करने हैं। ठीक है, प्लस का 5 है तो माइनस का 5, और प्लस का 3 है तो माइनस का 3। अगर आप लोग इसको ऐड कर दें तो 5 प्लस 3 अयोटा, ये मैंने इक्वल लगाया हुआ है, -5 -3 अयोटा। 5 से 5 कट गया, 3 से -3 कट गया, तो आंसर 0 आ गया। तो उसने हमें यही कहा हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है ये एडिटिव इनवर्स में भी होल्ड करता होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, सेकंड पॉइंट में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इसकी वो 1 और 0 होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकती है। थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो 1 और 0 होती है। फोर्थ पार्ट में उसने हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला बताया हुआ है, तो ये आपने याद कर लेना है। और फिफ्थ पार्ट में उसने हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन बताई हुई है। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स की तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करके दिखाई है। अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। इसको मैं अब रेज कर देता हूं जी। आप लोग तो रेज नहीं करेंगे, आप लोग अपने अपने पेज पर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे जी। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास Z1 है 4 2, Z1 है 4 2, और Z2 है 3 -1, Z2 है 3 -1। भाई साहब हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है एग्जाम्पल 2 Z1 ओवर Z2, ये आपने जी फाइंड करने।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आ जाएंगे जी सब स्टूडेंट्स फटाफट से। तो देखते हैं जी हमें क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले जी अगर मैं Z1 Z2 को लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। Z1 को लिख दूंगा 4 + 2 आयोटा, Z2 को लिख देता हूँ 3 - आयोटा। ठीक है, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी। 4 + 2 आयोटा, सेकंड आ गया जी 3 - 1 है तो 3 - आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब डिवाइड में आयोटा है तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो कि है इसका कॉन्जुगेट, जिसको आप रेशनलाइज भी बोलते हैं। अगर माइनस, वैसे सही लफ्ज इसका रेशनलाइज ही है। अच्छा जी, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को 3 के साथ, 4 3 = 12, 4 को प्लस आयोटा के साथ +4 आयोटा, 2 को 3 के साथ 2 3 = 6, 2 आयोटा को आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर ओवर, इसको मैंने यहाँ सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है। 3 3 = 9, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। या आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह भी समझ लें कि डिवाइड में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, डिवाइड में हमने क्या अप्लाई कर दिया, फार्मूला। आप इस तरह समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट 12 + 4 + 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। 2 आयोटा स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया -1 आयोटा स्क्वायर को, नीचे भी आयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, -1। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 + 10 आयोटा -2 ओवर 9 + 1 हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, +2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। 12 - 2 क्या होता है जी, 12 - 2 10 होता है। 10 + 10 आयोटा ओवर 10 आ जाएगा। डिवाइड में जो 10 है इसको मैं अलग अलग करके लिख दूंगा दोनों के साथ, 10 ओवर 10 आयोटा। 10 से 10 कट गया 1 + 10 से 10 कट गया तो आयोटा बच गया। 10 को अलग अलग किया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन ब्रैकेट की फॉर्म में है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये 1 आयोटा के साथ भी 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा पेज नंबर 4 की तरफ। आर्गन डायग्राम बेटा, ठीक है। आर्गन डायग्राम जो है, यहाँ पर ना 2 से 3 पॉइंट्स जो है ना मुझे बहुत मजे के अच्छे लगे हैं पॉइंट्स, जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, जो कि मैं आपको मेन पॉइंट्स इस पैराग्राफ के बताने लगा हूँ। आप लोग बाकी इस पैराग्राफ को कंप्लीट रीड कर लेंगे, आर्गन डायग्राम को। अच्छा, में जो आर्गन डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है ना हमारे पास, बहुत ही मजे का पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि द एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस आर्गन डायग्राम में जो एक्स एक्सिस है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है ना स्टूडेंट्स, उसको आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट जो है जो मुझे बहुत ही मजे का लगा है कि एक्स एक्सिस जो है ये रियल एक्सिस होते हैं, और जो वाई एक्सिस है ये आपका बेटा इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये आपने पॉइंट अपने पास कहीं साइड पे नोट कर लेने हैं। और ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये इसको हम लोग कहाँ बनाते हैं, जाहिर बात है एक्स वाई प्लेन पे ही बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। और द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गन डायग्राम। ऐसी डायग्राम जिसमें एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएं, उसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, मैं आपको मेन पॉइंट जरा आसानी के लिए आपको समझा दूं
ताकि एक्सरसाइज में तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये आर्गन डायग्राम समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों पॉइंट नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए ना 3 और -2 आ जाए ना इस तरह से, देखें अब रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसकी डायग्राम लाई करेगी 3 -2। ठीक है, और अगर इस तरह आ जाए -3 -2, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका लाजमी थर्ड कोऑर्डिनेट में जाके बनेगा। और अगर इस तरह से आ जाए -3 + 2, तो ये फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा स्टूडेंट्स। और दोनों ही अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने इसको कहाँ बनाना होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनाना होता है, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है बेटा। इसका आपके पास मॉडुलस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो भी आप लोगों ने याद कर लेने, r = x² + y² का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने इसको ये अच्छे से ये पैराग्राफ रीड कर लेने। मैंने पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं कि ये डायग्राम किस तरह से बनती होती है। ठीक है, अब आप लोग फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आ जाएंगे। मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं इसकी, बाकी पैराग्राफ आपने आपके ज़िम्मे, आपने इसको खुद से रीड कर लेना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, वो हमें कह रहा है कि आपके पास z दिया हुआ है, भाई साहब हमें कह रहे हैं z दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर, और डिवाइड में है 2 - आयोटा। वो हमें कह रहा है इवेल्युएट z बार और मॉड, z बार और मॉड। ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंपल z में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखें जरा बात को समझेंगे। z दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अब ये स्टेप कैसे है, कुछ बच्चों को समझ भी आ गई। मैंने यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर 2ab, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 आयोटा है। डिवाइड वाली वैल्यू को मैंने कुछ भी नहीं कहा फिलहाल, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर + 4 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा 2 - आयोटा। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, 2 2 4 आयोटा हो गया। ठीक है जी, z 1 - 4 + 4 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया, मैंने एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट कर दिया है प्लस को माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से। 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा 2 - आयोटा। अब ये जो डिवाइड में 2 - आयोटा है ना, मैं चाह रहा हूं कि इसको ना किसी तरह हम यहां से गायब कर दें, मतलब कि खत्म कर दें। तो 2 - आयोटा इसको हम रेशनलाइज मतलब कॉन्जुगेट प्लस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो z है जी आपके पास -6 - 3 आयोटा, -3 को 2 से -6, -3 को आयोटा से -3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से 4 2 8, 4 2 8 आयोटा, 4 आयोटा को आयोटा से 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 4 - आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा को 2 से 4 2 8 आयोटा, 4 आयोटा को आयोटा से तो 4 आयोटा स्क्वायर, 2 2 4 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। z इज इक्वल टू -6 -3 + 8 + 5 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और साथ में -4, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल तो +1 आ जाएगा। तो -6 वैसे ही आ जाएगा बेटा, -3 + 8 + 5
अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में। -6 -4 क्या हो जाएगा, -10 प्लस 5 अयोटा, और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो z इज इक्वल टू -10 ओवर 5 प्लस 5 अयोटा ओवर 5। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 5 को दोनों के साथ। 5 2 जार 10 होता है, और 5 को 5 से काट दिया तो अयोटा बच गया। तो ये जी हमारे पास आ चुका है, z आ चुका है। अभी आंसर नहीं आया, उसने हमें कहा है कि z बार का मॉड फाइंड करना है, मॉड्यूलस फाइंड करने। तो सबसे पहले जी हम लोग z बार फाइंड कर लेते हैं। -2 माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, जाहिर बात है। आपने बार में मतलब कॉन्जुगेट में सिंपल आपने अयोटा का साइन चेंज करने, इसके साथ प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है बेटा, अब आप इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे। तो ये साइड में रेज कर देता हूँ जी, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। देखें जी, मॉड्यूलस के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a, जो सेकंड वैल्यू होती है वो b। अयोटा के साथ है हमारे पास -1, तो b हमारे पास -1। तो मॉड्यूलस का फार्मूला लिख लेंगे आप लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, यहाँ पर जी वैल्यू पुट कर दी, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने अपनी एग्जाम्पल्स करनी होती हैं। तो ये हमारे पास 1.1 की एग्जाम्पल्स थी। 1.1 एक्सरसाइज हमारी पहले ही हो चुकी है बेटा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब इसी पेज 5 के नीचे एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसके ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, द टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है a प्लस अयोटा b, Z2 दिया हुआ है c प्लस अयोटा d आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब a बराबर हो जाए c के और b बराबर हो जाए d के। ठीक है बेटा, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा जी अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 4, आप लोग अपनी अपनी बुक पर देख लें। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें जी, क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू दी हुई है 3 + 2 अयोटा, और साथ में क्या दिया हुआ है x प्लस अयोटा वाई। एग्जाम्पल 4 है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इज इक्वल टू, फिर आप लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि सर ये कौन सा क्वेश्चन है, तो कुछ बेचारे बच्चे होते हैं इस तरह के, 5 + 12 अयोटा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 4, फिर 5वीं दफा बता चुका हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को x के साथ, 3 को अयोटा y के साथ, 2 अयोटा को x के साथ, 2 अयोटा x, 2 अयोटा को अयोटा y के साथ, 2 अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 5 + 12 अयोटा। ठीक है जी, 3 को x के साथ 3x, 3 को अयोटा y के साथ 3 अयोटा y, 2 अयोटा को x के साथ 2 अयोटा x, 2 वैसे का वैसे ही, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, और y वैसे का वैसे ही, और ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई। ठीक है जी, अच्छा जी नेक्स्ट, 3x प्लस 3 अयोटा y प्लस 2 अयोटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 + 12 अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 3x और -2y इसको मैंने एक साथ लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों रियल हैं, इनके साथ अयोटा नहीं है। ठीक है, अयोटा इन दोनों के साथ है, अयोटा कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 3y + 2x 5 +
12 आयोटा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये रियल है 3x माइनस 2y और यहाँ पे रियल है 5। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। 3y प्लस 2x इसके साथ आयोटा है, या इसको लिख लें 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और इस आयोटा के साथ है 12 इज इक्वल टू 12। इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। अब आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने कोफिशिएंट सेम करने हैं। कोफिशिएंट सेम करना आप लोग 9th और 10th में कर चुके हैं। या तो आप x वाली वैल्यू सेम कर लें, या तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, y वाली वैल्यू को सेम कर लेना है। ठीक है, अब देखें इस y के साथ 2 है, इस y के साथ 3 है, तो इक्वेशन 1 को 3 से, इक्वेशन 2 को 2 से। देखें इसके साथ 3 है ना, तो इसको 3 से, और इसके साथ 2 है, इसको 2 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखें जरा बात को समझें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन 2 में y के साथ 3 है, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 के साथ, क्योंकि इक्वेशन 1 में y के साथ 2 है। अपोजिट नंबर के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अब देखें इनके साइन पहले ही आपके पास चेंज है, इनके साइन पहले ही चेंज है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 1 को 3 के साथ, 3 3 जार 9, 9x, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 6y, 3 5 जार 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है बेटा, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, इक्वेशन 2 को, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 12 जार 24। तो ये बेटा इस तरह से आपकी ये दो इक्वेशंस रेडी हो गई हैं। अब देखिए इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है ना, ये दोनों सेम है, -6y है प्लस 6y है। तो ये दोनों जब ऐड होंगे ना, इन दोनों को अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको ना ऐड कर लेते हैं। ऐड में क्या होगा, -6y से +6y कट जाएगा, 9 और 4 कितना होता है, 13। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, 13x, और यहां पर आ जाएगा 39। ठीक है जी, 9 और 4 13, 15 और 24 39। 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा 13 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 13 3 जार 39 होता है, इसको अगर आप लोग डिवाइड कर ले तो 39, तो x तो आ गया। अब इस x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 3x की जगह 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो बच्चों x की जगह 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3 3 जार 9 माइनस 2y, यहां आकर प्लस का 2y हो जाएगा। 3 3 जार 9 माइनस 2y, वहां जाके प्लस 2y, प्लस का 5 यहां आकर माइनस का 5 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू y, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने कटिंग कर दी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x और y बेटा हमारा आ चुका है। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना होता है, x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी होती है। अब बेटा आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अच्छा मैं
इसका प्रूफ जो है ना स्क्वायर रूट का, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्ट में ना। अगर आप मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो ओपन करें तो वहाँ पर मैं प्रूफ बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसका प्रूफ समझ सकते हैं जाके, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं रेज कर देता हूँ जी, जहां से समझना आए वही पुराना डायलॉग, वीडियो को बैक करें और इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है जी। जो बच्चे मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं उनको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको साथ साथ नोट करवाऊं, ताकि नोट्स एक दफा बन जाएंगे, जान छूट जाएगी, बार बार एक ही चीज के नोट्स बनाने फायदा नहीं है, प्रैक्टिस पे जोर देने हैं। 9th-10th की तरह नीट काम करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस पर फोकस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है जनाब, पेज नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास पेज नंबर 7 पर। हमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो रिप्रेजेंट ऑन आर्गन डायग्राम। ठीक है जी, ये तो हम आर्गन डायग्राम तो अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा, आप इसको z के इक्वल कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले जी आपके पास स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है ये मैं बता भी चुका हूं, और दोबारा से भी चलें आपको बता देते हैं। स्क्वायर रूट का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले प्लस माइनस बाहिर z का मॉड प्लस x ओवर 2, इस तरह से आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है बेटा आयोटा y ओवर y, ठीक है। और ये जो y का मॉड लिखा हुआ है ना, ये असल में y ही है, आप चाहें तो y का मॉड लिख सकते हैं, बस ये आपके पास y ही है। ये हम क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर साइन लगाते होते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा जी, साथ में इसके आते हैं z का मॉड माइनस x ओवर 2, ठीक है जी। और यहां पर आप लोग इस तरह से क्या करते हैं, ब्रैकेट भी क्लोज कर देते होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास जो फार्मूला है आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको एक्सरसाइज में पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने जी अच्छे तरीके से क्या करना होता है, याद करना होता है, जाहिर बात है याद करेंगे तो ही बोर्ड में कर पाएंगे ना। अच्छा जी, सबसे पहले हमें z का मॉड चाहिए, मतलब मॉडुलस चाहिए, तो हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। a = 5, b = 12, तो z मॉडुलस a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 25 144, 12 का स्क्वायर 144, 25 144 169, और ये जी z का मॉडुलस आपके पास आ चुका है, सब स्टूडेंट्स के पास 13 आ चुका है जी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिंपल अपनी वैल्यूज जो हैं इसमें पुट कर देनी है फार्मूले में, ठीक है बेटा। तो किस तरह से करनी है, किस तरह से करनी है, प्लस माइनस z मॉडुलस किसके इक्वल है, 13 के, प्लस x, तो x की वैल्यू आपके पास है 5, पहला x दूसरा y, ठीक है जी। तो आप यहाँ इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, चलें एक्स वाई लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ए बी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, x की वैल्यू है 5, 13 + 5 ओवर 2 आ जाएगा, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, ये वाला होल स्क्वायर रूट, प्लस y मॉड्यूलस जो है ना, ये आप लोग कैंसिल आउट कर दें, कोई मसला नहीं, इसको आप लोगों ने क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना, ये कैंसिल हो गया, खाली आयोटा बच गया, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 - 5 ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ जी इसकी, ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको प्लस माइनस कर देने, तो आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। 13 + 5 18 होता है, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9, तो ये आ जाएगा जी 9 का स्क्वायर रूट। 13 - 5 क्या होता है जी, 13 - 5 8 होता है, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, आप पहले 8 लिखेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लस माइनस
9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 3 माइनस 2। आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू एक दफ़ा आपके पास प्लस में है और एक दफ़ा ये वैल्यू आपके पास किस में है, माइनस में, ठीक है। एक दफ़ा ये वैल्यू किस में है, प्लस में है, और एक दफ़ा किस में है, माइनस में है। अच्छा मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं वही चेक कर रहा था जी, ठीक है बेटा। यहाँ बीच में ना पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको जाहिरी बात है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, इस तरह से आर्गन डायग्राम के लिए माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। मैंने अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया प्लस, और एक दफ़ा माइनस में। जब मैं माइनस में लिखूंगा ना तो अंदर वाले साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आप इसको डायग्राम में लिखने के लिए आपने एक एक्स वाई प्लेन बनाना है, ठीक है। देखें जी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे 3 और 2, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे -3 और -2। तो इस तरह से आप लोगों ने पॉइंट बना लेने हैं और ये आपका ग्राफ बन जाएगा बिल्कुल जी। -3 के नीचे आएगा और यहाँ पे साथ -2 के नीचे, और ये 3 के और ये 2 के, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास पेज नंबर 7 पर एग्जाम्पल थी हमारे पास जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये 1.3 की एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा पिंक बॉक्स और जो ब्लू बॉक्स हैं इनको आपने लाजमी रीड करने हैं। ये एमसीक्यूज के बॉक्स हैं, आपके पास ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर लिखी होती है बेटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो मैं कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो आपने इसको फैक्टराइज करने, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि है P of Z is equal to Z square प्लस आयोटा -3। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये पिंक बॉक्स जो हैं साथ साथ लाजमी रीड करवाऊँ, ठीक है। और जो इन केस मेरे से मिस हो रहे हैं, जो पॉइंट मिस होगा वो आपने खुद से भी रीड लाजमी करना है बेटा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल 6 के ऊपर एक पिंक बॉक्स है नोट वाला, उसमें लिखा हुआ है कि P ऑफ Z जो है ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये P ऑफ Z जो है ज़ीरो को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से आप इसको ज़ीरो ऑफ फंक्शन भी बोलते होते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट लेते हैं जी। P ऑफ Z जो है ये ज़ीरो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, Z को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा Z -3Z -3 आयोटा, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से Z कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से। तो यहाँ आ जाएगा Z प्लस आयोटा आ जाएगा। देखें Z कॉमन लिया तो Z आ गया, Z कॉमन लिया तो आयोटा बच गया, ठीक है। इन दोनों में -3 कॉमन ले लें तो Z प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे Z माइनस और माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये Z प्लस आयोटा है, ये भी Z प्लस आयोटा है, ये कॉमन है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे कॉमन में, और Z -3, तो ये आपके स्टूडेंट्स फैक्टर बन जाएंगे। आप इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 थी, एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 दी हुई है Z स्क्वायर, आपने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं, Z स्क्वायर -4 आयोटा Z प्लस 12। अभी इस तरह की फॉर्म में इसके फैक्टर्स बनाना थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। Z स्क्वायर -4 आयोटा Z -12 -1, माइनस और माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो प्लस हो जाएगा, वही प्रीवियस स्टेप दोबारा बन जाएगा। Z स्क्वायर -4 आयोटा Z -12 -1 को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, Z स्क्वायर -6 आयोटा Z प्लस 2 आयोटा Z -12 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट 6 2s are 12 होता है,
6 और 2 को अगर मैं माइनस करूं तो वो 4 होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी हमारा क्या होगा। यहाँ पर इस तरह से लाइन लगाते हैं, इन दोनों में से z कॉमन ले लेते हैं जी। z कॉमन तो बच जाएगा जी z माइनस 6 आयोटा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, 2 ले सकते हैं और आयोटा इसमें भी है, आयोटा इसमें भी है, तो 2 आयोटा मैं कॉमन ले रहा हूं, तो बाकी बच जाएगा z माइनस 6 आयोटा। ठीक है जी, तो दोनों में से मैंने 2 आयोटा कॉमन ले लिया है। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, फैक्टर में ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ब्रैकेट के बाहर है जनाब z प्लस 2 आयोटा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल 8 की तरफ चलते हैं। देखें जी एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है z क्यूब p of z is equal to z क्यूब 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर, और साथ में है जनाब आयोटा z। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करें जो कि आप सबको नजर भी आ रहा है। देखें z इसमें भी है, z इसमें भी है, z इसमें भी है, तो हम सबसे पहले z कॉमन ले लेते हैं। z कॉमन तो z स्क्वायर बच जाएगा। जब z क्यूब से z कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस आयोटा z, फिर आयोटा बच जाएगा लास्ट में। तो पूरी इक्वेशन से हमने z कॉमन ले लिया है। अब हम z को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, z स्क्वायर z प्लस z आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो z को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, z को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, z आयोटा। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पर इसको अब मैं कर चुका हूँ रेस। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। z तो वैसे ही आ जाएगा ना, z कॉमन z प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन z प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है बेटा, इन दोनों में से z कॉमन, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा ना जब हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो बाकी क्या बच गया z, ये भी z प्लस 1 है, ये भी z प्लस 1 है, तो z प्लस 1 कॉमन, और बाहर है z प्लस आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा z प्लस आयोटा। तो ये एग्जाम्पल 8 भी हो जाएगी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है की कंसेप्ट वाला, इसको देखें। द रेशनल रूट थ्योरम इज अ मैथमेटिकल टूल used to find all possible rational roots of a polynomial equation with integer coefficients according to the rational root theorem if the polynomial, ये polynomial function आप लोग 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं वैसे। The integer coefficients every rational roots p by q in simple term, p is a factor of constant term और q जो है वो फैक्टर होता है लीडिंग कोफिशिएंट का। जो हम रेशनल और इरेशनल में, रेशनल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका p है वो फैक्टर कांस्टेंट है किसका, a नॉट का, फर्स्ट टर्म का, और जो डिवाइड में जो q होता है ये लीडिंग फैक्टर होता है बेटा। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है ये पैराग्राफ भी, इसको भी आपने अच्छे से रीड कर लेने। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। वो कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है जी, उसकी हाँ इसकी तो जो भी स्टेटमेंट है इसकी हमने खुशी तो पूरी करनी है ना, करना है ना बेटा, पढ़ना तो है ना बेटा, और आपका कोई काम नहीं है। घर वालों ने सिर्फ आपके जिम्मे एक ही काम लगाया है और वो है पढ़ाई। -3z² प्लस z प्लस 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करने के लिए ना सबसे पहले मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट होता है, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है बेटा, चेंज करने के लिए
हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन का। तो सबसे पहले जी आपने सिंथेटिक डिवीजन इस तरह से बना लेनी है, जेड क्यूब के साथ 1 है, जेड स्क्वायर के साथ -3 है, जेड के साथ 1 है और यहाँ 5 है। अब मैं इसको डिवाइड करने लगा हूँ किस पर? -1 पर, क्योंकि -1 पर इसका जो लास्ट रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर रिमाइंडर 0 लाने के लिए आपने वो फैक्टर लेना है जो रिमाइंडर हमें 0 दे दे। बस कोशिश होती है कि पहले 2 या 3 नंबर्स पे, मोस्टली पहले 2 नंबर्स पे 0 आ जाता है, तो मैं -1 पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिखना है हमेशा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 -1 -4, -1 को -4 से किया +4, 1 और 4 5, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5, और आंसर हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है बेटा? 0 मिल चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिल चुका है? 0। तो अब ये जो है ना, ये z इज इक्वल टू -1 है असल में, z इज इक्वल टू -1 इसको, तो इसको हम क्या लिखेंगे? z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये z प्लस 1 जो है ना, ये हमारा फैक्टर्स में आएगा। जब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे ना, तो इसको भी हम साथ लिखेंगे। अच्छा जी, अब आप इस पे आ जाएं, इस पर फोकस करें। अब ये तीन हमारे पास इक्वेशन, तीन हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। तो सबसे पहले z स्क्वायर, 3 है तो z स्क्वायर, स्क्वायर से स्टार्ट होगा, -4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ना इसके फैक्टर्स नहीं बनते, अब इसके फैक्टर्स नहीं बनते भाई, इसके फैक्टर्स बनते ही नहीं है। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला, a1 b-4 c5। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन हमारे पास z की फॉर्म में है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम z के इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पर जी हमने अपनी वैल्यूज को पुट करना होता है। तो b की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू है हमारे पास -4, और इसका हमने क्या कर देना है जी? स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर होता है ना हमारे पास। ठीक है, इसके बाद बेटा -4ac, तो -4a, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, -4ac ओवर 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है? z इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, z इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो माइनस और माइनस +4, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 5 20, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -4 ओवर 2, 16 -20 क्या होता है? -4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड में 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में जब भी माइनस हो तो उसको आप खत्म करने के लिए बाहर क्या लगा देंगे? आयोटा लगा देंगे। आयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट, मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप किस तरह से होने वाला है? 4 ओवर 2 प्लस माइनस 2 ओवर 2 आयोटा। तो बेटा यहाँ पर हम इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख चुके हैं। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ इस तरह से जी हम इसकी कटिंग भी कर चुके हैं। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख चुके हैं जी, यहाँ तक ये समझ आ चुकी है। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह जी परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
जेड -2 और माइनस आयोटा। अब ये किस तरह से बना है, ये वाली जो फॉर्म है आपके पास, असल में ये हमारे पास +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, प्लस आयोटा है, इस साइड पे आके माइनस आयोटा हो जाएगा, तो एक फैक्टर बन जाएगा ये हमारे पास। और इसी तरह से दूसरा फैक्टर z-2 प्लस आयोटा बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, +2 इस साइड पे आके -2, माइनस आयोटा इस साइड पे आके प्लस आयोटा। तो ये दो फैक्टर स्टूडेंट्स आपके बन जाएंगे। अब आपने इसको लिखना किस तरह से, एक ये फैक्टर, तो ये फैक्टर्स आपके बन गए जी। एक ये फैक्टर्स जिस पे हमने डिवाइड किया था, मैंने आपको शुरू में बताया, z+1, एक ये फैक्टर z-2 माइनस आयोटा, और दूसरा ये फैक्टर है हमारे पास z-2 प्लस आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 थी। अब इसी पेज के नीचे एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रही है भाई। इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये जी मैं बस इतना ही फ़िलहाल इसको रेस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 10। कंप्लीटिंग स्क्वायर जी आपका फेवरेट रहा होगा, मुझे उम्मीद है। 2z² -12z प्लस 50। उसने लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर 12z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये स्क्वायर के साथ 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, z² -6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। z² -6z प्लस 25 0/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो गया, z² -6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू में 0 नहीं होना चाहिए, तो 25 वहां जाकर -25 हो जाएगा। z के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ z के साथ है 6, अगर मैं 6 को 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर 3 आएगा। z के साथ जो भी वैल्यू हो उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ z के साथ 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो मुझे 3 मिलेगा। तो जो हमें आंसर मिलेगा ना, जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम यहाँ भी प्लस कर देंगे और यहाँ भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। तो फर्स्ट और लास्ट को आपने होल स्क्वायर में लिख लेना है, और z के साथ अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, z के साथ अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरह से आपका स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। -25 प्लस 9, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। z -3 होल का स्क्वायर माइनस का 16 आ जाएगा। तो -25 प्लस 9 माइनस का 16, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम इसका बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, और आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड पे प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी z -3, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब स्क्वायर रूट में माइनस है तो माइनस की वजह से हमने यहाँ आयोटा लगा देना है, और ये प्लस माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए ना तो आपने बाहर आयोटा लगा देना है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो आयोटा जो होता है ना -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट -3 है, इस साइड पर जाकर +3 हो जाएगा। तो 3 ± 4 आयोटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आप इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, एक बार प्लस में 3 + 4 आयोटा, और एक बार
माइनस में 3 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि 4 आयोटा के साथ प्लस माइनस है ना, तो हम सिर्फ प्लस 4 आयोटा और माइनस 3 आयोटा में इसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहें, प्लस 3 यहाँ आके माइनस 3, प्लस 4 आयोटा इधर आके माइनस 4 आयोटा, ठीक है। इसी तरह से प्लस 3 इधर आके माइनस 3, माइनस 4 अयोटा यहाँ आके प्लस 4 अयोटा, तो ये आपके क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स आप इस तरह से बना सकते हैं, प्लस 3 यहाँ आके माइनस 3, प्लस 4 अयोटा यहाँ आके माइनस 4 अयोटा, एक ये बन गया। इसी तरह प्लस 3 यहाँ आके माइनस 3, माइनस 4 अयोटा यहाँ आके प्लस 4 अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल नंबर थी 10, जो कि 1.3 की एग्जाम्पल थी। अब हम 1.4 जो कि पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रही है, आइए जी पेज 12 पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 12 पर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है जी, आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेटा होते हैं 1, सबसे पहले 1, इसके बाद -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स होता है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका हमारे पास प्रूफ भी है। तो यहाँ पर बेटा क्यूब है और यूनिटी का लफ्ज यूज हो रहा है। यूनिटी का मतलब होता है 1, तो मतलब एक्स क्यूब को आपने 1 के इक्वल कर लेना है प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है बेटा। तो एक्स क्यूब 1 इधर आकर -1 हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब, और इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल कर लेना है, एक्स माइनस 1 को भी जीरो कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, तो एक तो हमारे पास आंसर आ गया क्यूब रूट का। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप सबका फेवरेट है। ए बी और सी ये तीनों किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब आप लोगों ने इसको पुट कर देना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे ख्याल से जी आप सबको आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2a। तो बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया ए बी और सी की वैल्यूज को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, 2 1s आर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो अब आप सबके लिए आसान ही है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो बेटा यहाँ पर अब हमारे पास 3 आंसर बन चुके हैं, एक आंसर 1, दूसरा आंसर पॉजिटिव में, तीसरा आंसर नेगेटिव में। यहाँ स्क्वायर रूट में माइनस था, तो जब भी स्क्वायर रूट में माइनस हो उसको खत्म करने के लिए आप लोगों ने बाहर आयोटा का यूज करना होता है। इसको एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार नेगेटिव में। तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक 1 है, एक ये फंक्शन है, और दूसरा हमारे पास थर्ड है। अब यहाँ पर कुछ और बातें भी बताने वाली हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जी हमारा जो कि एक्सरसाइज में चीजें काम आएंगी आप लोगों के, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओमेगा जो है ना, ओमेगा किसके इक्वल होता है। आप सबको पता है, काफी सारे बच्चे 9th या 10th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हैं। ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। ओमेगा में प्लस आता है और ओमेगा स्क्वायर में माइनस आता होता है। इसके अलावा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है, और
ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब का भी हमारे पास प्रूव है कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल कैसे होता है। देखें जी, ओमेगा क्यूब मैं आपको बता दूं, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल ही आ सकता है पेपर में। तो ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा। ओमेगा स्केयर किसके बराबर, -1 √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, और ओमेगा किसके बराबर, ओमेगा किसके बराबर, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो ये हमने ओमेगा क्यूब को इस तरह लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा a माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहां पर जी आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया और डिवाइड में 2 2 जार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये -1 ए का स्केयर, ये माइनस प्लस माइनस और ये बी का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 का स्केयर क्या हो जाएगा, +1, यहाँ स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, 3 आयोटा स्केयर आ जाएगा और डिवाइड में 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर स्केयर जो है ना, ये स्केयर, ये वाला स्केयर दोनों के साथ है, तो स्केयर से स्केयर रूट कट गया, 3 बच गया और आयोटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये हमें पता होनी चाहिए। 1 आयोटा स्केयर को मैंने -1 लिख दिया, डिवाइड में 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और डिवाइड में 4, आयोटा स्केयर को -1 लिख दिया। इसके बाद जी 1 + 3 4, 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ओमेगा 3 जो है बेटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है और हमने इस तरह से इसको प्रूव भी करने। अब मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये 0 के इक्वल होता है। मैंने अभी बताया ना, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। शुरू में मैंने आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाया था, यहाँ पे मैंने ग्रीन में हेडिंग भी लगाई, तो ये वही बात हो रही है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब पेज 13 पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, पेज नंबर 13 पर एग्जाम्पल एक हमारे पास दी हुई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पेज 12 पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी दिया हुआ है। तो फोर्थ रूट होते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, फोर्थ रूट। ठीक है, इसका प्रूफ भी है वैसे फोर्थ रूट का, फोर्थ रूट का प्रूफ भी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का x4 इज इक्वल टू 1, x1 यहाँ आके -1, x4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है जी, तो अब आप दोनों को 0 की इक्वल कर दें, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू +-1। यहां पर क्या होगा जी, +1 यहाँ के -1, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब ये कैसे लिखेंगे जी इसको, -1 +1 फिर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये जी हमारे पास फोर्थ रूट आ जाएंगे। तो इन फोर्थ रूट की आगे प्रॉपर्टीज भी दी हुई है पेज नंबर 13 पर, कि इनका जो सम होता है अगर आप इनको सम करें वो 0 के इक्वल आता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है अगर आप इसको प्रोडक्ट करें तो वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो -1 के इक्वल आएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं फटाफट से, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया लेक्चर का। चलें जी, इसकी एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है पेज नंबर 13 पर, जो कि है एक्स क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई
साथ में क्या है जी x प्लस ओमेगा वाई, साथ में क्या है जी जनाब x प्लस ओमेगा स्केयर वाई। ठीक है जी, तो आप लोग इसकी राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड है x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई, x को ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई, x को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा y की बारी है, ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा x ओमेगा y, ओमेगा y को ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब y स्केयर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, x प्लस वाई, यहां पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं तो यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा 3 1 के इक्वल आ जाएगा, ओमेगा 3 1 के इक्वल आ जाएगा लास्ट में बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के इक्वल होता है जनाब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के इक्वल होता है। देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 वहां जाकर माइनस 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, और साथ में आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा जी। अब ये जी हमारे पास फार्मूला बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये है जी फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्लास 10th 9th से आप लोग ये फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, तो ये जी आप लोगों ने प्रूव करना था, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11 में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता चुका हूँ कि आर थीटा की फॉर्म में एक तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और दूसरा आर थीटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आर थीटा कोऑर्डिनेट्स बन जाएं तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, और अगर एक्स वाई हों तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 1 था हमारे पास, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इनकेस अगर एक दो पॉइंट्स रह गए तो दोबारा बना लेंगे वीडियो, कोई मसला नहीं है, हम भी दे रही हैं आप भी दे रही हैं। सब आप लोग जी इंपॉर्टेंट निशान लगा दें, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे करना सब कुछ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो कंप्लीट काम करते होते हैं, ठीक है। तो ये जो निकम्मे बच्चे हैं जो एंड में आके पढ़ना शुरू करेंगे, ये तो उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है, 1.1 के क्वेश्चन बता रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तकरीबन सारी एक्सरसाइज ही है, पेपर पहली दफ़ा बनना है क्योंकि अभी न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, पेपर फर्स्ट टाइम बनेगा बेटा। तो 1.2 पे आएंगे, 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का भी थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट होगा, इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 1.3 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.4 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे निशान लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे लगाएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर नंबर 1 था बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अल्लाह हाफिज।